सर मेरे कम नंबर आएंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। टीचर्स के जीवन का ये सबसे बेकार दिन है कि ये सुनना पड़ रहा है कि बच्चा शरारती जरूर है लेकिन इसके अंदर एनर्जी बहुत है। आप 1 लाख गलतियां करके जाओगे ना तो भी आपके माँ बाप 1-2 दिन बाद गलतियों को भुला देंगे। ऐसी कोई समस्या है अपने पेरेंट्स से बताइए, टीचर्स से बताइए, अपने प्रिंसिपल से बताइए। एक क्वेश्चन छूट जाने से, एक पेपर में फेल हो जाने से जिंदगी नहीं खत्म होती कि असफलता तुम्हें मेहनत करना सिखा देगी। ध्यान रखना, ये प्रतिज्ञा करनी है कि आज से मैं फिर से मेहनत करने जा रहा हूं और एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। सर मेरे कम नंबर आएंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। कितने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। दिमाग खराब हो गया। क्लास में एक बार एक बच्चा बहुत परेशान कर रहा था। जो आप लोग हमेशा टीचर्स को ब्लेम करते हैं ना कि हमारे टीचर्स ऐसे हैं, हमारे टीचर्स वैसे हैं। टीचर्स कैसे सपोर्ट करते हैं, जरा इस बात को गौर करना। एक बच्चा क्लास में बहुत परेशान कर रहा था और वो लगभग सारे टीचर्स को परेशान कर रहा है। हर सब्जेक्ट का टीचर जा रहा है, उसको अच्छे से पढ़ाने नहीं दे रहा है। एक दिन हद हो जाती है कि एक टीचर उसको बाहर निकाल के कहता है कि सर इस बच्चे को आप संभालिए, मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने समझा बुझा के और उस बच्चे को ले जाके बिठा दिया। अगले दिन मेरी क्लास में फिर उस बच्चे ने बदतमीजी की और इतना समझाने के बावजूद भी वो पढ़ाने नहीं दे रहा था। उस दिन मैंने उस बच्चे को निकाला और सामने से वही टीचर जा रहे थे जिन्होंने उस बच्चे को मेरे सामने मुझसे कहा था कि इसको समझाइए। सबसे पहले वो टीचर थे, उन्होंने उस बच्चे को क्लास में जाने को कहा। कल वो हमको समझा रहे थे कि सर मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा, आप इसको संभालिए। आज उन्होंने उस बच्चे को क्लास में जाने को कहा और उन्होंने हमसे जानते हो क्या कहा? मैं ये जितने लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग ये कह रहे हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और उस समय क्लास बंक कर रहे थे, टीचर्स को परेशान कर रहे थे, उनके बारे में जानते हैं उस टीचर ने क्या कहा? कहा कि सर ये बच्चा शरारती जरूर है, सारे टीचर्स को परेशान जरूर करता है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी बहुत है और अगर हम लोग इसकी एनर्जी को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर ले गए, पॉजिटिव दिशा में, एक अच्छी दिशा में लगा ले गए, तो ये बच्चा उन बच्चों से भी बहुत ज्यादा काम करेगा, बहुत आगे जाएगा जो 90% या 70-80% बच्चे ला रहे हैं। ये सोचते हैं टीचर्स आपके बारे में। आप 1 लाख गलतियां करके जाओगे ना तो भी आपके माँ बाप कहीं ना कहीं होते करते 1-2 दिन बाद 1 लाख गलतियों को भुला देंगे। ये पेपर तो एक छोटी सी चीज है, एक जीवन का एक छोटा सा पार्ट है। एक टीचर के नाते बता रहा हूं, आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे और ऐसी बात भी जबान पे आई तो ये ठीक नहीं होगा। पेपर अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, जैसा भी हुआ है, अगर तुम्हें डर लग रहा है, किसी से भी, टीचर से लग रहा है, स्कूल से लग रहा है, पेरेंट्स से लग रहा है, दोस्तों से लग रहा है, फटाफट कमेंट करिए। अगर ऐसी कोई समस्या है तो मुझसे बताइए, अपने पेरेंट्स से बताइए, अपने टीचर्स से बताइए, अपने प्रिंसिपल से बताइए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, लेकिन ऐसी बातें अपने जबान पर मत लाइए। एक क्वेश्चन छूट जाने से, एक पेपर में फेल हो जाने से जिंदगी नहीं खत्म होती है। जिन टीचर से तुमने पढ़ा है ना, उन टीचर्स ने सैकड़ों एग्जाम दिए होंगे, सब में सफल नहीं हुए हैं और यही असफलता तुम्हें मेहनत करना सिखा देगी। ध्यान रखना, अगर तुम इस असफल हो गए ना तो इससे बड़ा फिर अनुभव, इससे बड़ी सीख तुम्हारे जीवन में और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। ये तो एक लर्निंग है, ये लर्निंग प्रोसेस है, इससे आप सीख रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा गलत कदम उठाते हैं, इसका मतलब एक गलती जो आपसे हो चुकी है उससे भी डरकर आप दूसरी गलती करने जा रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। आज ही से ये प्रण लेना है, आज ही से प्रतिज्ञा करनी है कि आज से मैं फिर से मेहनत करने जा रहा हूं और एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। 6 महीने, 1 साल कुछ नहीं होते इतनी बड़ी जिंदगी में। अगर गलती हुई है तो ये गलती आपको नई शुरुआत सिखाएगी। इसलिए नई शुरुआत करिए, नई शुरुआत के लिए तैयार होइए, लेकिन ये नहीं कि एक गलती की वजह से, एक भूल की वजह से आप अपना इतना बड़ा नुकसान कर लें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी राय है, चाहे आप अपना टीचर समझकर एक्सेप्ट करिए,
चाहे अपना बड़ा भाई समझकर एक्सेप्ट करिए, चाहे कुछ भी, कोई भी रिलेशन आप समझकर इस बात को एक्सेप्ट करिए। और आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहनों को किसी भी प्रकार की उस एक्ट से, आपके उस कर्म से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और इस रिक्वेस्ट को, एक टीचर के रिक्वेस्ट को माने होंगे। आपके दिमाग में बात आई होगी कि नहीं सर सही कह रहे हैं, हमको एक नई शुरुआत करनी है। और हाँ, एक और प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर इस नई शुरुआत में आपको किसी भी चीज की जरूरत लगेगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं और हर तरीके का सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। चाहे मैं करूं, चाहे आपके पेरेंट्स से करवाऊं, चाहे किसी से भी करवाऊं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जब तक आप इस नई शुरुआत को अपनी बुलंदी तक नहीं लेकर जाएंगे, तब तक मैं आपके साथ हूं। एक नई शुरुआत के साथ नया जीवन शुरू करना है, नई पढ़ाई नई एनर्जी के साथ शुरू करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए खाना खाइए, हाथ मुंह धोइए, मेहनत करना स्टार्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर कह रहा हूं, अगर कोई समस्या हो, किसी प्रकार से कोई डांट हो, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप किसी गलती के लिए, इस तरीके की गलती की बच्चे ने मेहनत की है, ऐसा नहीं कि वो बैठा रहा। हाँ, आपके देखने में लग सकता है कि वो बैठा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बच्चा फेल होना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है। उसने अपने तरीके से मेहनत की होगी, तो आप उनका हौसला बढ़ाइए, आप उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। आप उसके लिए डांटिए नहीं कि आपने पेपर में ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। पेरेंटिंग आपको भी सीखना चाहिए। इसलिए मेरी विनती है आपसे कि बच्चों को उतना मत डांटिए कि वो इस बात को अपने दिल पर लें, कोई नुकसान करें। और बच्चों, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि आपके पेरेंट्स को कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो और आपके टीचर्स को कोई तकलीफ हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इंतजार करना वीडियो का।